हाँ लास्ट टाइम तो बच्चों होमवर्क दिए थे मैंने। ओके चलो आओ डिस्कस करें। तो बोलो पहले वाले का आंसर बताओ कितना होगा। तो बोल दो पहले वाले के 3 पार्ट बांट लो बच्चों, 1 ये 2 और ये 3। बोल दो बच्चों 2 सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गए, ए तो अर्ध अनंत लंबाई सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गए 1 और 3। और बोल दो बच्चों ए राइट हैंड का थंब ऊपर रखो, तो बोल दो सीधा हाथ रखूंगा तो इसका अंदर होगा और तीसरे का भी अंदर होगा, तो बोल दो 1 और 3 के दोनों के अंदर अंदर होंगे। बोलो हेलो बोलो बच्चों। तो बोल दो पहले पार्ट और तीसरे पार्ट का दोनों का अंदर होगा, तो बोल दो बच्चों दोनों का अंदर आएगा तो बोल दो कितना आएगा। बोलो तो 1 और 3 का अंदर होगा, तो बोल दो बी एट ओ, तो बोल दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और मैं बोल दो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होगी और इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होगी, तो बोल दो दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, तो बोल दो दोनों जगह ए आ जाएगा, तो और दोनों का अंदर होगा तो 8 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन बच्चों 4 पाई ए अंदर की तरफ पहले वाले वायर का और तीसरे का भी इतना ही, तो बोल दो दोनों ऐड होके 2 पाई आ जाएगा। ए 4 पाई है प्लस 4 पाई है 2 पाई आ जाएगा। ए नीचे है ना ये दोनों तो 2 पाई है। हेलो ये तो 2 वायर का हुआ प्लस इस आधी रिंग का, तो बोल दो बच्चों आधी रिंग का प्लस म्यू नॉट आई अपॉन ए आधी रिंग का 4 है। याद है पूरी रिंग का अपॉन 2 होता है, तो आधी रिंग का आधा होता है। सब सिखा रखा मैंने। हेलो यस सर। तो मैं बोलता बच्चों ए इसको सॉल्व करना है तो मैं म्यू नॉट आई अपॉन ए म्यू नॉट आई अपॉन 2a कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन पाई इसका बचेगा प्लस 1 अपॉन 2 इसका बचेगा। दिस इज आंसर। हेलो कर लोगे ना बेटा। पहले का आंसर ये मतलब इसका आंसर ये आ गया क्या। कल क्वेश्चन दिए थे उसके कुछ पार्ट उठा लिए मैंने, तो सारे डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ करूंगा बाकी तुम कर लेना। तो सब पहला आ गया। बताओ इसका क्या होगा दूसरे का जो 3D में दिया था ऐसा एक क्वेश्चन। 3D में 2-3 दिया था उसमें से एक में डिस्कस कर रहा हूं ज्यादा। बोलो तो बताओ एक बोलो ये देखो ये इस वायर का नीचे की तरफ होगा, देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो बोलो जो वाई एक्सिस में नीचे की ओर होगा। बोलो हेलो बोलो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ होगा। बोलो यस सर। तो बोल दो बच्चों ए बी एट ओ, तो बोल दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, तो अपॉन माइनस जे के, क्योंकि देखो नीचे की तरफ होगा। देखो समझो इसको मैंने ए इस फर्स्ट वायर का नीचे की तरफ होगा, देखो मैंने B1 ए पहले वायर की वजह से नीचे की तरफ होगा। पहले फील लो आप 3D में आ रही है फील। ये एक्सजेड प्लेन में वायर रखा है और एक्सजेड प्लेन के वायर की वजह से नीचे की तरफ होगा। बोलो अच्छा इसकी वजह से बताओ बच्चों ए वायर 3 की वजह से, तो तो वायर 3 की वजह से भी नीचे की तरफ होगा। यस बेटा पहले फील ले लो जल्दी मत करो। तो बोलो बी एट ओ ड्यू टू 2 वायर, इन दोनों वायर की वजह से देखो इतना होगा। बोलो यस सर। हेलो तो बच्चों दोनों वायर की वजह से माइनस जे कैप में होगा। पता है सेमी रिंग की वजह से किधर होगा, तो सेमी रिंग की वजह से पीछे होगा। ये इधर देखो सेमी रिंग की वजह से किधर होगा, तो बच्चों ए रिंग ये रही और तो पीछे की तरफ होगा माइनस के कैप में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a माइनस के कैप। हेलो इन तीनों को ऐड कर दो, कर लोगे। अब अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे 4 ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में दियो तो वेक्टर फॉर्म में आंसर दे देना। ये जे वाले जुड़ के 2a हो जाएगा ये, तो वो भी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a माइनस जे के प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4a माइनस के। बोलो बच्चों लो बोलो यस सर। और बच्चों अगर वो चारों ऑप्शन में मैग्नीट्यूड देवे तो स्क्वायर करके ऐड कर देना, क्योंकि जे और के परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्क्वायर करके रूट कर दो आंसर आ जाएगा। खत्म। लो तो सर 3D में हमारे को फील आ गई इसकी, तो ऐसे 3D डायग्राम भी एग्जाम में देते हैं कई बार। अच्छा ये बताओ तो मैं ये फाइनाइट लेंथ वाला आंसर आ जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर में बोल दो 40 से देखो AB BC और CD, तो बोल दो बच्चों AB BC CD और D है, तो 4 तार है। मैं बोल दो बच्चों चारों एक जैसे, तो मैं बोल दो 1 का निकाल के 4 गुना कर दो, तो बोल दो बच्चों 1 का निकालूंगा तो बोल दो बच्चों डिस्टेंस a/2, ये दिस इज a/2। हेलो
Yes, sir. और मैं बोलता हूँ बच्चों ये a by 2 है, तो मैं बोलता हूँ b को o से मिलाओ और इसको a को o से मिलाओ। तो मैं बोलता हूँ a को o से और b को o से मिलाया, याद है फाइनाइट लेंथ का, और ये a by 2 आ गया, d बराबर a by 2। तो बोलता हूँ बच्चों जब इसको सोल्व करूंगा तो याद है a b at o, पहले एक तार की वजह से लिखूंगा तो मैं बोलता हूँ a म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, क्या फॉर्मूला था 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। लो और अंदर की तरफ होगा, बोलो ये एक तार का ड्यू टू ओनली वन था, तो बी एट ओ ड्यू टू ए बी, ड्यू टू ए बी, सिर्फ ए बी की वजह से लिखा है। बताओ ए बी की वजह से डी कितना आ जाएगा, बोलो डी की वैल्यू, तो मतलब परपेंडिकुलर, याद करो इस फार्मूले में डी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बोलो ये a by 2 आ जाएगी। हेलो Yes, sir. बताओ θ1 θ2 क्या थे, तो मतलब ऊपर वाले एंड को जिस पॉइंट पर बी निकालना उससे जोड़ दो, उसका इससे परपेंडिकुलर से एंगल। हेलो थोड़ा डायग्राम बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर रहा हूं, दिख ही नहीं रहा। बोलो बच्चों, मैं बोलता हूं θ1 क्या था, तो मैं बोलता हूं इस परपेंडिकुलर को इससे जोड़ने वाला ये एंगल θ1 था, और मैं बोलता हूं θ2 क्या था, नीचे वाले पॉइंट को जोड़ने वाला एंगल ये θ2 था। बोलो Yes, sir. हाँ बोलो कितना आएगा ये θ1 θ2, तो बोल दो ये d तो a by 2 आ गया, θ1 θ2 बताओ कितना आएगा, तो बोल दो θ1 आ जाएगा बच्चों, ए सुनो ये a by 2 है और ये a by 2 है, दिस इज a by 2 and this is also horizontal distance is also a by 2, this is also a by 2, तो बोल दो परपेंडिकुलर a by 2 बेस a by 2, तो बोल दो बच्चों a tan θ1 बराबर a by 2 अपॉन a by 2, और बोल दो ये कट गया तो बच्चों tan θ1 बराबर 1 आ, तो यहां से θ1 बराबर 45। हेलो Yes, sir. तो बोल दो बच्चों θ1 45 आ गया, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, θ1 θ2 दोनों 45 45 रखो, तो जैसे 45 45 रखा, बोलो जैसे ऊपर एंगल आया सिमेट्री से नीचे आ जाएगा, ये भी a by 2 ये भी a by 2, निकाल लोगे ना ये एंगल। Yes, sir. हाँ तो यहां से θ1 45 45, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2, मैं बोलता हूं अंदर √2 आ जाएगा टोटल, अरे लिख ले 1/√2 प्लस 1/√2, तो मतलब बच्चों बाहर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई है, और मतलब बच्चों इसका 4 टाइम्स हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा ये b टोटल आ जाएगा b नेट 8o। हेलो ये 4 टाइम्स कर दिया, चारों वायर का इन्वर्ट होगा, देखो ये चारों की कैलकुलेशन सेम होगी, देखो क्योंकि सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d की वैल्यू a by 2 होगी और सबके लिए θ1 θ2 45 होंगे, तो मतलब चारों वायर का अंदर की तरफ आएगा। बोलो Yes, sir. बोल ही नहीं रहे हो आप, Yes, sir. तो वो तो 4 गुना कर दिया, और जैसे ही 4 गुना कर दिया बच्चों यहाँ √2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ √2 आएगा, ये √2 2/√2 तो 2√2 म्यू नॉट i अपॉन पाई a इनवर्ड, ओके दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो Yes, sir. तो मैं बोलता हूँ अच्छा फाइनाइट लेंथ के वायर का भी निकालना आ गया, इनफाइनाइट का भी आ गया, अभी हमने फॉर्मूला रटे हैं, एम्पियर लॉ से डिराइव करूंगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, ओके चलो तो सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो सर ये कर देंगे, ऐसे हेक्सागन का दिया था वो भी कर लोगे अपने आप, Yes, sir. रेगुलर हेक्सागन दिया था मैंने एक, अब सुनो अगर रेगुलर हेक्सागन है तो बच्चों इसकी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप कंप्लीट करोगे तो सुनो, जब आप सेंटर से मिलाओगे, ध्यान है सेंटर पे ये सारे एंगल इक्वल आते हैं, पता है क्या आपको, ये 60-60 डिग्री आते हैं, अरे यार ये दोनों साइड बराबर आएगी और ये साइड ए है, ये दोनों बराबर आएगी, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल आएंगे, और टोटल 360 एंगल होता है, और 6 एंगल मिलके 360 है तो 160 आएगा। आपको सब पता है वो कैसे सेंटर पे एंगल निकालते करते हैं, वो बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, 60-60 डिग्री एंगल आ जाएगा, और जैसे ये 60-60 आ जाएंगे सारे, तो वो तो तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, तो ये भी ए आ जाएगा। फिर जब एक वायर का निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर देखो फिर कैलकुलेशन कैसे होगी, इधर देखो सब 60 ए आ गए, फिर बोल दो बच्चों इधर देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बोल दो ये 30-30 हो जाएंगे दोनों, तो बोल दो θ1 θ2 दोनों 30-30 हो गए, देखो इस AB वायर को
थीटा 1 थीटा 2 30 30 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कैसे निकालोगे? तो बोलो ये ए है तो ये a cos 30 हो जाएगी, ये पूरी a है तो ये a cos 30 हो जाएगी। लो तो बस स्मॉल डी बराबर a cos 30 पता पड़ गया, और थीटा 1 थीटा 2 30 30 सब निकाल लेंगे, सब खत्म। और एक का निकाल के 6 गुना कर देना, क्योंकि सारे वायर का अंदर की तरफ होगा। देखो इसका भी इन्वर्ट, इसका भी इन्वर्ट, इसका भी इन्वर्ट, इसका भी इन्वर्ट, सबका अंदर आके ऐड हो जाएगा तो 6 गुना आ जाएगा, खत्म। जैसे स्क्वायर में 4 गुना है, यहाँ पे 6 गुना आ जाएगा। ओके Yes, sir. कर लेना अपने आप, ये तो छोड़ देना। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन दिया था यार, ये एंगल कितना 30 दिया था क्या? कल देखो एक क्वेश्चन दिया था ऐसा। Yes, sir. हाँ अब बताओ बच्चों, इसमें कैसे सॉल्व करूंगा? तो याद है वो फॉर्मूला लगाओ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला, क्योंकि ना ये इनफाइनाइट लोग है ना सेमी इनफाइनाइट लोग है। बोलो क्या करूं? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी, थाली में परोसी के देखो, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थाली में परोसी दी है, ठीक। हेलो अरे ये कल दी नहीं थी ना मैंने, तो बोल दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी, थीटा 1 थीटा 2 कितना लिखूं? तो बोल दो बच्चों थीटा 1 30 डिग्री आ गया देखो, और थीटा 2 इनफाइनाइट है, इस परपेंडिकुलर लाइन से एंगल होते हैं, पहले ऊपर वाले सिरे को मिलाओ तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा थीटा 1 30 डिग्री। याद है थीटा 1 होता है ऊपर वाले सिरे को मिलाने वाला एंगल 31 30, तो थीटा 1 30 आ गया। थीटा 2 कैसे निकालूं? बोलो थीटा 2, तो थीटा 2 इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि याद है थीटा 2 है, इधर देखो, तो थीटा 2 इनफाइनाइट 90 डिग्री आएगा, मतलब इनफाइनाइट में मिलेगा तो 90 डिग्री, तो थीटा 1 30 आ गया बच्चों, और थीटा 2 90 डिग्री आ गया। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? हेलो ऊपर वाले सिरे को मिलाया परपेंडिकुलर थे, तो थीटा 1 30 और थीटा 2 90, कितने लोगों के समझ में आया? हैंड रेज करो। जल्दी करो, चलो इधर देखो, अब सॉल्व कर रहा हूं, तो बोल दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 30 प्लस साइन 90, थीटा 1 30 और थीटा 2 90 रखा, बोल दो साइन 90 तो हो गया 1 और साइन 30 हो गया 1/2, तो मैं बोलता हूं बच्चों दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो बोल दो बच्चों 3/2, या मैं यानी तो एक बार के लिए 1.5। सर ऐसा क्यों लिख रहा हूं, अभी कारण बताऊंगा। बोलो बच्चों, और ये इन्वर्ट आएगा, करंट इन्वर्ट आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि करंट को, थंब को करंट की डायरेक्शन में घुमा तो अंदर की तरफ आएगा। बोलो Sir, theta गलत है। देखो सुनो, चुपचाप सुनते जाओ। दिस इज रॉन्ग आंसर, ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, ये आंसर गलत है। सर गलत क्यों है? बेटा कॉमन सेंस लगा, चलो मान लो तेरा ध्यान नहीं गया, मान लो तेरा कंसेप्ट वीक थे, तुझे नहीं समझ में आया और तेने कैलकुलेशन कर दी। 99% बच्चे कैलकुलेशन करके आते हैं, लेकिन एक बात बता बच्चे, ये होता है याद है सेमी इनफाइनाइट लो वायर का। लो बोलो Yes, sir. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी याद है सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का होता है, और उसका 1.5 गुना आपका आंसर आ रहा है। 1.5 गुना का मतलब हो गया ज्यादा, तो मतलब सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से ज्यादा आ रहा है, जबकि ये तो छोटा वायर था। अगर यहां तक होता तो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग होता। बोलो अगर ये वायर यहां पे भी होता तो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग होता। मैं बोलता बच्चों ये तो छोटा वायर है। 1 मिनट आया, मैं 1 मिनट आया। मैं बोलता बच्चों ये थोड़ा छोटा वायर, तो आंसर तो कम आना चाहिए था, उल्टा तुम्हारा आंसर तो सेमी इनफाइनाइट से भी ज्यादा आ रहा है, 1.5 टाइम्स आ रहा है, जबकि ये तो कम आना चाहिए था। तो बोलता देयर इज सम मिस्टेक। Yes, sir. हेलो वो मिस्टेक क्या है बताता हूं, याद कर, मैंने तेरे को थीटा 1 और थीटा 2 में कैसे बताया था। हेलो थीटा 1 और थीटा 2 क्या बताया था मैंने, बता। तो मैं याद दिलाता हूं, मैं कल जब पढ़ा रहा था फाइनाइट लेंथ, तो मैंने आपको थीटा 1 के बारे में क्या बताया था बताता हूं। याद है ऊपर वाले एंड को मिलाओ, थीटा 1 क्या था, इस परपेंडिकुलर से ऊपर वाले एंड को मिलाओ। हेलो वो वाला एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद कर मैंने बोला था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। याद कर मैंने बोला था कि ऊपर वाले एंड को मिलाते तो
परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर वाला एंगल मेजर करते हैं, याद करो। Yes, sir. ये आपने भी क्या करा, चलो थीटा 2 को छोड़ो, और थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज में होता है। स्ट्रिक्टली परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज में थीटा 1 होता है, ऊपर वाली लाइन को मिलाने वाला, और एंटी क्लॉकवाइज में थीटा 2 होता है। तो मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, यहां से देखो बेटा, थीटा 2 तो ठीक है तुम्हारा एंटी क्लॉक है, थीटा 2 तो ठीक है एंटी क्लॉकवाइज में, थीटा 1 पर कंसंट्रेट करो, थीटा 1 पर कंसंट्रेट करो बच्चों, थीटा 1 पर कंसंट्रेट करो, थीटा 1 पर कंसंट्रेट करो बच्चों। थीटा 1 राइट है क्या? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज में थीटा 1। बोलो, तो वो तो थीटा 1 इज रॉन्ग। तो बताओ थीटा 1 कैसे लूंगा मैं, थीटा 1 कैसे लूं? बोलो बोलो बच्चों, थीटा 1 अगर 30 नहीं होगा तो कितना होगा? थीटा 1 अगर 30 नहीं होगा तो कितना होगा बच्चों? तो बोलो, तो मैं बोल दूं, 60 minutes. ए इधर देखो, ए इधर नापना ही नहीं है, ए ये यहां पे वायर था ही नहीं, तो बोल दूं ऊपर वाले को इससे मिलाया, अब परपेंडिकुलर से एंगल क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है ना इधर से, तो बोल दूं बच्चों ये यूं लूंगा, और जैसे यूं लूंगा तो बोल दूं 30 कम कर दो तो 360 माइनस 30, बोल दूं थीटा 1 इज 330 एक्चुअली। तो बोल दूं बच्चों ये गलत था, हेलो दिस इज रॉन्ग, और इसके रॉन्ग होने की वजह से अंदर वाले सारे कमाड़े हो गए, और ये 1.5 आ गया, गलत है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कमाना चाहिए था। तो बोल दो बच्चों आंसर कितना आएगा, इधर देखो, तो बोल दो ये रॉन्ग है तो बच्चों क्या होगा, तो ये रॉन्ग है तो यहां से आओ, तो बोल दो बच्चों यहां आ जाएगा B8.P इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन 330 प्लस साइन 90, क्योंकि थीटा 2 करेक्ट था, तो ये था क्या 1 और ये -1/2 आएगा। हेलो, अब ओके, थोड़ा कम आएगा, अब आंसर देखो कम आ गया, तो वो तो आंसर इज माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, और अंदर आ गया 1/2, तो वो तो दिस इज हाफ ऑफ पूरा, हाफ ऑफ सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सर क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 30 डिग्री गायब हुआ उसमें आधा हो गया? हाँ, क्योंकि ये पास वालों का इफेक्ट ज्यादा आता है, तो वो तो ये जो 30 डिग्री वाला एलिमेंट है बहुत करीब था इस P पॉइंट से, तो शुरू का 30 डिग्री ज्यादा इफेक्ट डालता है बाद के 60 से। अरे आधा हो रह गया, इतना सा वायर रखने से देखो सेमी इनफाइनाइट से आधा आंसर आ रहा है, Yes, sir. और लॉजिकली राइट है, Yes, sir. लॉजिकली राइट है, क्योंकि पास वाले का इफेक्ट ज्यादा आता है, तो शुरू का इतना सा वायर ही बहुत जबरदस्त कमाल दिखाता है बाद के इतने बड़े वायर से, बाद वाला इनफाइनाइट लॉन्ग ले लो और शुरू में इतनी सी लेंथ ले लो तो ज्यादा, इन दोनों का इक्वल आ रहा है। शुरू का 30 डिग्री परपेंडिकुलर से शुरू वाला 30 डिग्री ज्यादा इफेक्ट डालता है, और बाद वाला 60 डिग्री उतना इफेक्ट डालता है। ओके Yes, sir. चलो, अच्छा इससे भी अच्छा तरीका काम करने का पता है क्या है? इससे भी अच्छा तरीका यह है कि यहां तक वायर अपनी मर्जी से मान लो, C तक, तो बोल दो इनफाइनाइट से C तक वायर मान के इस सेमी इनफाइनाइट का निकाल के CA का सब्ट्रैक्ट कर दो, सेमी इनफाइनाइट का निकाल के CA पार्ट का सब्ट्रैक्ट कर दो, इस वाले पार्ट का सब्ट्रैक्ट कर दो इतने से का। हेलो, मैं बोल दो सेमी इनफाइनाइट में से दिस सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचे में क्या जाएगा? बोलो, हेलो, कर लोगे? और इस वाले पोर्शन का निकालना तो बहुत आसान है, इस AC पोर्शन का निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो ये थीटा 2 30 हो जाएगा और थीटा 1 0, क्योंकि इसी जगह पर इस पॉइंट को इससे मिलाने पर थीटा 1 0, तो थीटा 1 0 और थीटा 2 30 लिख के इस वाले पोर्शन का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना सेमी इनफाइनाइट में से। ओके, Yes, sir. बोल ही नहीं रहे हो आप Yes, sir. बेटा, सेमी इनफाइनाइट में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा हुआ इसका आ जाएगा, तो मतलब ये प्लस ये मिलके सेमी इनफाइनाइट बनता, तो सेमी इनफाइनाइट में से इसको घटा दो, खत्म। Yes, sir. चलो, तो सर हम किसी भी तरीके से कर लेंगे, तो मैंने 2-3 तरीके बता दिए। तो बच्चों एक तो होता है कि डिफरेंट बी निकालना, उसमें कभी सेमी इनफाइनाइट वायर दे देंगे, कभी इनफाइनाइट, कभी 2D में डायग्राम दे देंगे, कभी 3D में, और तुम्हारे मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना भी सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कई बार करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चनों को जोड़ देते हैं। चलो उससे पहले 1-2 और क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि गलती नहीं कर दो तुम। हालांकि वो कंसेप्ट मैंने पढ़ा दी और इतने क्वेश्चन करा दी कि तुम्हारे से हो जाना चाहिए।
फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि सिली मिस्टेक नहीं हो जाए एग्जाम में, बताता हूं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इधर देखो, वो बोलते हैं बच्चों एक रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, आर रेडियस की रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। ये करंट की रिंग की वजह से अंदर में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ओपन, ओके, बी नॉट है। अगर इसकी दो रिंग में इसको काट के इसकी 2 रिंग बना दूं और सेम करंट फ्लो कराऊं, इसको 2 रिंग में कन्वर्ट कर, दो लूप बना दूं, 2 लूप बना दूं और सेम करंट फ्लो कराऊं, तो बताओ सेंटर पे अब कितना होगा? बी डैश ए 2 बी नॉट, बी नॉट बाई 2, सी बी नॉट ही रहेगा, डी 4 बी नॉट, या ई बी नॉट बाई 4। बोलो। अब सुनो बच्चा, एग्जाम में जल्दी जल्दी में 2 बी नॉट टिक करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि 2 लूप हो गए, डबल कर जाता है। ए बच्चों, नो डाउट 2 लूप हो गए तो डबल तो होगा ही होगा, लेकिन मैं तो रेडियस आधी हो गई। देखो यहाँ पे 2 पाई आर बराबर एल है, 2 पाई आर बराबर एल, इक्वेशन 1। और मैं तो बच्चों यहाँ पे ए 2 पाई आर डैश, 2 पाई आर डैश का डबल बराबर एल। वायर की लेंथ सेम है, तो मैं तो बच्चों यहाँ पे अगर 2 रिंग बनी है, 2 रिंग बनी है, तो सर्कमफ्रेंस एक रिंग की 2 पाई आर डैश हो गई, तो वो तो थोड़ी रेडियस भी छोटी हो जाएगी, तो 2 पाई आर डैश का डबल बराबर एल। और मैं तो बच्चों यहाँ पे दोनों को डिवाइड करो, तो मैं तो बच्चों आर डैश अपॉन 2 आर डैश अपॉन आर बराबर 1, तो मैं तो बच्चों आर डैश बराबर आर बाई 2 आ गई, आर डैश बराबर आर बाई 2। लो, तो मैं तो बच्चों ये छोटी रिंग की रेडियस भी आधी हो जाएगी, सही बात है। एल लेंथ से एक लूप बनाओगे तो बड़ा लूप बनेगा, और 2 लूप बनाओगे तो छोटे छोटे बनेंगे, आधी रेडियस के बनेंगे, क्योंकि इस बार एक सर्कमफ्रेंस एल बाई 2 की रह गई, एल लेंथ का आया था तो एक सर्कमफ्रेंस एल बाई 2 की रह गई। ओके, हेलो बच्चों, बोलो ना, बोल ही नहीं रहे हो। तो मैं बोलूं बच्चों, यहाँ पे तो 2 लूप है, एग्जाम में कई बार 3 और 4 भी दे देता, तो एन कर दूं, माना एन लूप में बना दिया, एन लूप, हेलो डैश करके एन लूप। तो बोलूं 2 बातें होगी, एक तो बच्चों रेडियस एन टाइम्स हो जाएगी, बाई एन हो जाएगी रेडियस, है ना, और एक हो जाएगा बच्चों, देखो बी डैश बराबर जब लिखोगे तो बोलूं एन टर्न्स आ जाएंगे, और हर टर्न का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो 2 आर आता था वो 2 आर डैश आने लग गया, और आर डैश हो जाएगा बच्चों आर बाई एन। हेलो, तो 2 इफेक्ट आए, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स होगा तो n बार इफेक्ट आएगा, एक लूप का एक बार आता था, यहाँ पे 2 लूप है तो 2 बार आएगा, n लूप है तो n बार आएगा, और मैं बोलूं रिंग भी छोटी छोटी हो गई, तो मैं बोलूं रेडियस भी r बाई n हो गई, तो मैं बोलूं रेडियस छोटी होने से भी इफेक्ट बढ़ गया, तो एक तो रिंग छोटी होने से इफेक्ट बढ़ गया, और एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से इफेक्ट बढ़ गया, 2 बार n आ गया, तो बोलूं बच्चों n स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो n ऊपर आ गया n स्क्वायर, और बोलूं ये आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट i अपॉन 2r। लो, तो बच्चों ये आ जाएगा बी डैश बराबर एन स्क्वायर बी नॉट, खत्म। लो, बोलो ना। यस सर। बेटा, जब आप एक रिंग से एक वायर से एक लूप की बजाय एन लूप बनाते हैं तो 2 इफेक्ट आते हैं, एक तो नंबर ऑफ लूप एन टाइम्स हो जाते हैं, और एक रेडियस बाई एन हो जाती है, तो एक तो रेडियस में बाई एन आ जाता है बच्चों। देखो ना, एक ही वायर से अगर आपने एन लूप बना दिया तो एक सर्कमफ्रेंस को एल बाई एन वायर मिलेगा, तो मैं रेडियस बाई एन हो जाएगी, आर बाई एन, पुरानी वाली रेडियस से बाई एन, तो एक तो रेडियस छोटी होने से इफेक्ट बढ़ गया, और एक एन लूप आ गया तो एन स्क्वायर आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक वायर को तोड़ के एन लूप बनाने पर एन स्क्वायर टाइम्स बी हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका खूब क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में, ये एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, ध्यान रखना। ओके, तो बताओ अभी यहाँ पे 2 लूप बनाए तो कितना आंसर आएगा? 2 लूप कर दो तो कितना आंसर आएगा? बोलो, फॉर 2 लूप, फॉर 2 लूप, हाँ तो 4 टाइम्स। तो बोलो बच्चों, 2 इफेक्ट आते हैं, रेडियस आधी और नंबर डबल। तो बच्चा एग्जाम में नंबर का ध्यान रख लेता है, रेडियस भूल जाता है, ध्यान ही नहीं आ जाता है। ओके, हेलो, और देखो
और देख बच्चे, और देख, एक और देख, कॉमन क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला। एक आर रेडियस की एक एल लेंथ के वायर से, एल लेंथ के वायर से, एल लेंथ के वायर से रिंग बनाई, रिंग बनाकर आई करंट फ्लो कराया। आई करंट फ्लो कराने पर सेंटर पर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, ओ पर बी, ओ पर बी, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B1 है, वह स्क्वायर बनाकर, इसी वायर से स्क्वायर बनाने पर, इसी वायर का स्क्वायर बनाने पर, बनाकर आई करंट फ्लो कराने पर, आई करंट फ्लो कराने पर B2 है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, पर सेंटर पर O पर मैग्नेटिक फील्ड, O पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है। Then B1 is to B2, then B1 upon B2 निकाल लो बच्चों। ये इसी वायर का, ये एल लेंथ का वायर, इसी का स्क्वायर बना दिया लो, और आई करंट ही फ्लो करा दिया जो यहां कराया था, तो B1 is to B2 निकाल लोगे। और ऐसे क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में खूब पूछते हैं, या उसमें भी पूछेंगे, मैग्नेटिक बार में भी, इसका फलाना बना दिया, दिमागा बना दिया, बताओ, बता दोगे? तो बोलो पहले B1 कितना आएगा, पहले बोलो B1 कितना आएगा, तो बोलो B1 आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और A 2r, तो यहां से बोल दूं मैं 2 पाई r बराबर l हो जाएगा यहाँ, तो यहां से r बराबर l बाई पाई आ जाएगा, l बाई 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो बोल दूं बच्चों यहां से लिख दूंगा मैं A B1 बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 l अपॉन 2 पाई। बोलो ये इक्वेशन 1। अच्छा B2 बोलो बच्चों, B2, तो बोल दूं B2 कितना जाएगा, तो बोल दूं स्क्वायर का निकाल लोगे, 4 टाइम्स ऑफ एक वायर, याद है 2√2 आया था अपना, 2√2 म्यू नॉट आई, ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पाई है, याद है ए साइड ऑफ स्क्वायर, लो याद है, अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने, ए साइड के स्क्वायर का 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आया था। यस सर। बताओ अभी यहाँ ए कितना होगा, तो बोल दो बच्चों यहाँ पे 4a बराबर l होगा, क्योंकि वायर की लेंथ l है, तो a बराबर l बाई 4, तो यहाँ रखो l बाई 4। हेलो, कुछ समझ आ रहा है यस बेटा, कुछ समझ आ रहा है क्या? यस म्यू नॉट आई अपॉन कितना आया था, पाई, ए की वैल्यू l बाई 4, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, तो यहां से डिवाइड करो B1 बाई B2, बोलो कितना आएगा B1 बाई B2, तो B1 बाई B2 जैसे ही डिवाइड करूंगा बच्चों, म्यू नॉट आई, इधर देखो l से l गया, 2 से 2 गया, पाई ऊपर आ जाएगा, तो यहां बोल दूं मैं पाई ऊपर आ गया B1 में, और B2 में बच्चों पाई ये 4 ऊपर आ गया, 8√2, हेलो, B1 में देखो पाई ऊपर आ गया ना, ये 2 से 2 कट गया, पाई ऊपर आ गया, म्यू नॉट आई और l तो कट गए, और मैं बोलूं यहाँ पे पाई बाई 4 है, तो 4 ऊपर आ गया 8√2, 8√2 नीचे और पाई ऊपर, तो पाई स्क्वायर पर 8√2, खत्म। अरे कर लेना यार घर पे, यस सर। कर लोगे क्या? यस बोल ही नहीं रहे। हेलो, तो ऐसे खूब करते हैं। अच्छा कई बार वो बी की जगह मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो पूछेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कर लोगे? हेलो, कर दोगे क्या मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी? कुछ नहीं, आई इंटू ए स्क्वायर का रेशो ले लेना। हेलो,
बोल ही नहीं रहे, बैठ गए आके यहाँ पे। कर दोगे क्या बच्चों? Yes, sir. बेटा मेरे को ढीले बच्चे नहीं चाहिए, ओके? Yes, sir. हाँ, तो सर मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो भी निकाल लेंगे। और देखो बच्चों, एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के ऐसे देते हैं, इसको समझा भी रहा हूं और फिर रटवा भी दूंगा। ये वायर लूप है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर कनेक्शन कर दिया वायर से बाहर, ये कंडक्टिंग वायर है और यह बैटरी जोड़ दी। बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा कॉपर वायर है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, ध्यान रखना। Zero, sir. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बोलो तो जीरो। क्यों जीरो बताओ बच्चों? क्योंकि देखो यहां से जो भी करंट आएगा, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। ये दोनों वायर हो गए पैरेलल में, देखो ऊपर वाला एसीबी और एडीबी आर इन पैरेलल। देखो ऊपर वाला हाफ एसीबी और नीचे वाला हाफ एडीबी आर इन पैरेलल। बेटा रिंग को बीच में से, रिंग को डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो मैं बोलूं रिंग दो पार्ट में बढ़ गई, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, और बोल दो अपर हाफ और लोअर हाफ का रेजिस्टेंस मैं निकाल नहीं रहा हूं, सेम सेम होगा क्योंकि देखो लेंथ सेम है, पाई आर। बोल दो लेंथ सेम है, रो सेम है, मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो बोल दो दोनों के रेजिस्टेंस आर होंगे, तो बोल दो जो भी करंट आएगा दोनों में I/2 बढ़ जाएगा। ये बच्चों रेजिस्टेंस सेम तो करंट सेम, तो बोल दो करंट के रेशो में पैरेलल में करंट के उल्टे रेशो में रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में करंट बढ़ता है, तो बोल दो जो भी रेजिस्टेंस का रेशो होगा उसके उल्टे रेशो में करंट बढ़ जाएगा बच्चों। हेलो, Yes, sir. तो बोल दो ऊपर और नीचे करंट इक्वल जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है तो I/2। अब मैं बोल दूं बच्चों इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा, अपर हाफ की वजह से अंदर की तरफ होगा। देखो ड्यू टू एसीबी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट और ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। देखो करंट का थंब मेरा थंब इधर है तो आउटवर्ड होगा। हेलो, तो बोल दो बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बोल दो इनवर्ट और आउटवर्ड आपस में कैंसिल आउट होकर नेट भी जीरो आ जाएगा सेंटर पे। बोलो Yes, sir. हेलो, बोलो जल्दी जल्दी हाँ करो बच्चों, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. हाँ अच्छा बच्चों, इसको तो दो इक्वल पार्ट में बांटा, तो ध्यान रखना बच्चों दो इक्वल पार्ट में बांटा, बी जीरो आ गया, लेकिन ऐसा कर देता तो मैं ऐसा कर देता तो बच्चों एक क्वार्टर पार्ट में बांट देता, क्वार्टर और 3/4 में, एक क्वार्टर और 3/4 में। अब बताओ कितना था बी? फिर भी zero है. अब देखो आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी भी जीरो रहेगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो सर इसका 3 टाइम्स आएगा। सर अब आप गलत बोल रहे हो सर, एसीबी का जितना आएगा एडीबी का 3 टाइम्स आएगा। बिल्कुल बच्चों मुझे भी ऐसा ही लग रहा था 3 टाइम्स आएगा, पर बच्चों ये सोचो ना करंट भी तो कम जाएगा नीचे। सर ऐसा कैसे हो सकता, बताता हूँ। इसका रेजिस्टेंस एसीबी पार्ट का रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका 3R होगा क्योंकि ये 3 गुना लंबा वायर है। हेलो, और याद है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, आइडेंटिकल वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। तो वो ऊपर वाला कॉपर वायर अगर R लेंथ का है, सॉरी ऊपर वाले का रेजिस्टेंस अगर R है तो नीचे वाले का 3R होगा क्योंकि वायर की लेंथ 3 टाइम्स है नीचे वाले की। हेलो बेटा बोलना। अच्छा और मैं बोलता हूँ बच्चों ऊपर वाला रेजिस्टेंस R और नीचे वाला 3R है, तो बोलता हूँ बच्चों रेजिस्टेंस नीचे वाला 3 गुना है और ये दोनों पैरेलल में। देखो ये A और B के, देखो ये दोनों पैरेलल में। हेलो ये A ये B और बोलता हूँ ऊपर R है नीचे 3R है, तो बोलता हूँ बच्चों करंट उल्टे रेशो में जाएगा, नीचे करंट I जाएगा तो ऊपर 3I जाएगा। बोलो करंट रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में जाएगा, नीचे वाला रेजिस्टेंस 3 गुना तो बोलता हूँ ऊपर वाला करंट 3 गुना होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है IR। तो मतलब बच्चों I और R पैरेलल में भी सेम रहता है IR। बच्चों पैरेलल में I into R का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है, तो मतलब बच्चों I into R का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखना है, तो मतलब जिसका R 3 गुना उसमें करंट 1/3 होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा। बेटा तेरा R 3 गुना तो तेरे में करंट 1/3। हेलो Yes, sir. तो बोल दूं तेरा R 3 गुना
तो फिर में करंट 1/3, तो बोलते बच्चों इसमें करंट आई होगा तो इसमें 3i होगा। ए बाहर आने को 4i, अपने क्या जाएगा 4i ले लो, बाहर जो करंट आएगा ऊपर 1/3 जाएगा, सॉरी ऊपर 3 गुना जाएगा, रेजिस्टेंस 1/3 है, और नीचे करंट आई जाएगा, नीचे 1/3 करंट जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस 3 गुना। बोलो Yes, sir. तो देखो पहली बार में मुझे ऐसा लग रहा था नीचे वाले की वजह से बी ज्यादा होगा क्योंकि 3/4 पार्ट है। ए, नीचे वाला देखो एंगल में ये 90 डिग्री है तो ये 270 है, 3 गुना है, तो मैं तो नीचे वाले का इफेक्ट ज्यादा आना चाहिए था, 3 गुना ज्यादा, लेकिन मैं तो करंट ने सब बराबर कर दिया, ऊपर वाले में करंट 3 गुना हो गया, तो मैं तो करंट ने ऊपर वाले का इफेक्ट 3 गुना कर दिया, करंट ट्रिपल हो गया, तो मैं तो पार्ट 1/4 है, पार्ट इससे 1/3 है, लेकिन करंट उससे 3 गुना है, तो दोनों इक्वल हो गए। ए मैं तेरे से हूं 1/3 लेकिन मेरी दादागिरी तेरे से 3 गुना ज्यादा है, तो अपन इक्वल हो गए, तुम 3 लोग और मैं अकेला इक्वल हो गया। ओके Yes, sir. चलो ए लिख के दिखाता हूं, ए लिख के दिखाता हूं थोड़ा सा, ए लिख के दिखाता हूं, जो बात मैंने ओरली करी वो लिख के दिखाता हूं। बोलो बच्चों ए ऊपर वाले का बी ड्यू टू एसीबी पार्ट, ए बी ड्यू टू दिस एसीबी पार्ट, तो बोलो तो इसमें देखो म्यू नॉट करंट आ गया 3i, तो बोलो तो इसका करंट 3 टाइम्स हो गया, अपॉन याद है ए अपॉन 2r, ये पूरी रिंग का होता है, इनटू थीटा अपॉन 360, याद कर मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था, ए थीटा r की वजह से जनरल फॉर्मूला लिखाया था, रेडियन में थीटा अपॉन 2 पाई करते हो और डिग्री में थीटा अपॉन 360, तो बोलो ये थीटा 90 डिग्री है। लो Yes, sir. बोलना बच्चे, बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. हाँ अब यहाँ पे आजा, ए नीचे बी ड्यू टू एडीबी पार्ट, एडीबी, तो बोलो एडीबी की वजह से कितना आएगा, तो बोलो तुम म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ए नीचे वाले में करंट आई जा रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इसमें आ जाएगा बच्चों 90 की जगह 270 अपॉन 360। अब देख ए इन दोनों को कंपेयर करना है, ए इन दोनों को, और बोल तू ऊपर वाले का इनवर्ट होगा और नीचे वाले का आउटवर्ड, ऊपर वाले का इनवर्ट होगा और नीचे वाले का आउटवर्ड, नीचे वाले का इनवर्ट होगा और ऊपर वाले का आउटवर्ड। हेलो, तो नीचे ऊपर वाले का इनवर्ट होगा और नीचे वाले का आउटवर्ड, और मैं बोलता बच्चों इस 270 में से 90 अलग कर दो, 3 अलग कर दो। हेलो, तो 3 अलग करते ये 3i बन गया, और तो दोनों सेम दिखने लग गया। देखो ए 270 में पार्ट 3 था लेकिन ऊपर वाले में करंट 3 था, तो मैंने दोनों का 3 अलग कर दिया, तो देखो एक जैसे दिखने लग गए। हेलो, क्या मैं इस बात को यूं बोल दूं, क्या मैं इस बात को यूं बोल दूं, जब भी मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो करंट रेजिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट करेगा, जिस वायर का पार्ट ज्यादा होगा उसमें करंट कम होकर इक्वल करके न्यूट्रलाइज कर देगा, और नेट भी 0 ही आएगा हमेशा। तो मैं तो एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बना दूं, ए थीटा एंगल का आर्क ले लो, ये लो, और इसके बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो, ये लो लो, बोलो बच्चों, ए थीटा एंगल का एग्जाम ले लिया है लो, बोलो बच्चों, तो बोलो ये ऊपर और नीचे करंट इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको लग रहा है नीचे वाला पार्ट बड़ा है लेकिन अपने आप करंट कम हो जाएगा नीचे वाले में, और नेट भी 0 ही आएगा सेंटर पे। मस्त रहो तुम। अगर 60 ये 60 है 300 होगा, ये 5 गुना बड़ा होगा तो ऊपर करंट 5 टाइम्स चला जाएगा। ए नीचे वाला पार्ट अगर 5 गुना हो गया, ये 60 और ये 300 हो गया, ये 60 डिग्री और ये 300 डिग्री हो गया, तो बोलो अपने आप करंट ऊपर वाले 5 आई और नीचे आ जाएगा। बोल बच्चे, Yes, sir. तो बोल दो बच्चों ये थीटा होगा तो नीचे 360 माइनस थीटा आ जाएगा। बोलो, और अपने आप एक करंट वरेंट सेट हो जाता, तो बोल दो हमेशा 0 आता है। बोलो, लेकिन मैं आपको रटने की कभी राय नहीं दूंगा, मैं आपको हमेशा राय यही दूंगा, आप थोड़ा सा मन में करंट के बारे में सोच लो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना टाइम्स आ रहा है, और फिर सोल्व करो। जैसे बच्चों सुनो, वो कई बार रिंग नहीं देके स्क्वायर भी तो दे सकते, तो रटो मत, मैं आपको कभी राय नहीं देता रटने की, आप थोड़ा सा समझो इन चीजों को हो क्या, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं। ये देख स्क्वायर दे दिया, और वो तो यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये तो बहुत आसान हो गया, यहाँ बैटरी कनेक्ट करना तो बहुत साफ साफ दिख गया। हेलो, वो तो करंट ऊपर नीचे इक्वल जाएगा, I/2 और दोनों के इक्वल इफेक्ट आगे कट जाएंगे। बोलो, तो नेट 0 आ गया। बोल बच्चे, Sir.
तो जो रिंग के रट रट के आया था वो इनमें फिर सोच नहीं पाएगा। ये लो एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब ये वही कर सकता है जिसको सोचना आता है। ये लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है और सेंटर पे भी पूछ लिया। ये लो ये पूरा स्क्वायर, इस पे यहां बैटरी लगा दी। अब बता सेंटर पे भी, अब सोचना आता है तो कर लेगा। अब जीरो है या नहीं है वो तू सोच। बोल मेरे बच्चे, ये कॉपर की वायर फ्रेम थी, उसके एक एज पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, नीचे वाली एज पर बैटरी कनेक्ट कर दी। अब सेंटर पे ओ पे बी बताना है। अब सोचना आता है तो कर लेगा, रट के आया तो बर्बाद हो गया। तो जो रिंग के रिजल्ट रट के आया वो सब बर्बाद, और जिन्होंने सोच के समझ के काम किया वो सब आबाद। बताओ ए इसकी लेंथ अगर ले तो ऊपर वालों की सबकी मिला के 3L नहीं हो गई ये तीनों? Yes. और बोल दो इसका एल लेंथ का रेशियो आर है तो 3R नहीं हो गया, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। Yes. और अगर ऊपर 3R हो गया तो यहाँ पे करंट अगर आई है ऊपर तो नीचे 3I नहीं हो गया? Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. और बोल दो ऊपर आई नीचे 3I तो बोल दो नीचे वाला एक वायर का 3 गुना इफेक्ट आ जाएगा। ऊपर करंट आई और नीचे 3I आने से अकेले ही 3 गुने के बराबर है। और बोल दो ये तीनों मिलके जो इफेक्ट यहाँ डालेंगे सिमेट्री से, फलाना दिमागा एंड दिमागा मिलके जो इफेक्ट डालेंगे यहाँ पे तीनों इनवर्ड, तीनों अंदर की तरफ जो इफेक्ट डालेंगे तीन, ये बी बनाएगा तो ये तीनों बी बनाएगा, 3B बनाएंगे। मैं बोल दो अकेले ही 3B बना देगा आउटवर्ड। हेलो तो बोल दो कट के 0 आ गया। बोलो, अरे बोलो बच्चों, तो बोल दो जो इफेक्ट नीचे वाला अकेला देगा आउटवर्ड, मैं बोल दो वो तीनों मिलके इनवर्ट देंगे, क्योंकि करंट 1/3 है और भाग पार्ट 3 है, वायर 3 है, करंट 1/3 है, तो अपने आप दोनों के इफेक्ट इक्वल आके कट गए। सोचना आना चाहिए। ओके Sir. हेलो, तो सर हमारे को तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बोलो Yes. चले आगे। बोलो बच्चों, तो सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट दिमाग में सेट हो गई कि कैसे B0 वगैरह क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चा होता है एम्पियर्स लॉ क्या होता है? बोलो क्या होता है एम्पियर लॉ? तो याद है एम्पियर ने क्या बोला? तो एम्पियर साहब ने बोला कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से जो चारों तरफ मैग्नेट, अच्छा एक इससे पहले क्वेश्चन और करो, ये चलो ठीक है, चलो ये देखो, फिर बाद में लास्ट में भारी क्वेश्चन करूंगा तो बता दूंगा। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है बच्चों? तो एम्पियर्स लॉ में ये है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल of B along closed path, बोलो along closed line integral of B along closed path is equal to summation, इधर देखो, is equal to mu naught into summation of I। हेलो, मैग्नेटिक वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और करंट के सम, और ये करंट होता है इस लूप के अंदर से टोटल करंट कितना जा रहा है उसके सम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, मींस क्या बचा? ए इज इक्वल टू करंट, ए सम ऑफ करंट पासिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू क्लोज लूप, थ्रू क्लोज लूप, क्लोज लूप, क्लोज लूप इनटू म्यू नॉट। ओके, या मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो लिखूं ए बी डॉट डीएल। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या बच्चों? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है डॉट डीएल। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एम्पियर्स लॉ। हेलो, क्लियर है? Yes. और इस एम्पियर्स लॉ को यूज कर करके इसकी एप्लीकेशन है, मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। इस एम्पियर्स लॉ को यूज कर करके मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं। याद करो, सोलोनॉइड, टोरॉइड,
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इन सबके मैग्नेटिक फील्ड अपन ने निकाले थे 12th क्लास में। हेलो, Yes, sir. चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस पार्ट को देख के और मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो बोलो बच्चों एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट ये। अब जैसे बताओ यहाँ पे टोटल समेशन ऑफ आई कितना, तो एक ही वायर का आई आ जाएगा। हेलो, तो इस वाले में समेशन ऑफ आई आ जाएगा क्योंकि एक ही वायर है। बताओ इसमें कितना आएगा, इसमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये एलजेब्रिक सम है, एलजेब्रिक सम कर देना है, एलजेब्रिक सम ऑफ, हेलो, एलजेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू क्लोज लूप। हाँ बोलो, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और ये 1 एम्पियर। तो बोलो बच्चों ए बी डॉट डीएल की वैल्यू बताओ, ऐसे आ जाता है एग्जामिनेशन, बी डॉट डीएल अलोंग दिस क्लोज लूप। बोलो 3 एम्पियर। गलत है, गलत है, बी डॉट डीएल पूछ रहा हूं मैं, करंट तो नहीं पूछ रहा हूं, 3 एम्पियर बता दिया। बी डॉट डीएल बताओ। तो बोलो बच्चों बी डॉट डीएल, ए जो देखो, तो बोलो बी डॉट डीएल आ जाएगा म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, और समेशन ऑफ आई मतलब एलजेब्रिक सम। करो देखो एलजेब्रिक सम कितना आ रहा है। तो बोलो एलजेब्रिक सम में देखो 2 ऊपर 3 और तो 5, एक नीचे तो 5 - 2। तो बोलो बच्चों ये ऊपर वाले को प्लस ले रहा हूं, तो 3 + 2 -1 तो बोलो बच्चों ये 5 - 2 3, तो 3 म्यू नॉट आंसर। हेलो, Yes, sir. अब समझ में क्या कहना चाहता है, एम्पियर लॉ से क्या बोल रहा है समझ में आ गया। करंट का एलजेब्रिक सम का मतलब समझ में आ गया, ऊपर वाले को प्लस माना तो नीचे वाले को माइनस मानो, दिस इज कॉल्ड एलजेब्रिक सम। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए सम करना, ओके। Sir. चलो तो अब देखो ये एम्पियर लॉ यूज कर करके बी कैसे निकालेंगे वो देखो बेटा। अब ये डेरिवेशन अपने कंपटीशन में ज्यादा काम आ नहीं रहे, फिर भी देखते हैं कैसे आते। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का कैसे आया देखो। बड़ा बच्चों बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एम्पियर लॉ में। सर कैसे, आपको हमेशा पाथ ऐसा ए लूप ऐसा सेलेक्ट करना होता है जहां पर बी की वैल्यू सेम रहे। जैसे अपन ने याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में करे थे गॉस लॉ में, याद है अपन गाउसियन सरफेस ऐसी लेते थे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में तो 90 एंगल होता कि cos 90 0 हो जाए, और या फिर दोनों पैरेलल रहे पूरी सरफेस पे ताकि एंगल 0 के cos 0 1 हो जाए। और याद है पूरी सरफेस ऐसी लेते थे जहां ई कांस्टेंट हो ताकि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। याद करो वहां ई डॉट डीएस करते थे, याद है ई डॉट डीएस इनटू, याद करो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था वहां। तो वहां चार्ज गिनना होता था, एक क्लोज रीजन में चार्ज गिनना होता था, यहां लूप में करंट गिनना है। तो करंट और चार्ज गिनना तो आसान था, मेन था बी डॉट डीएल और ई डॉट डीएल को सोल्व करना। मेन है वहां पर ई डॉट डीए को सोल्व करना और यहां बी डॉट डीएल को सोल्व करना, वो भी अपन दिमाग लगा के कर देंगे। सब कैसे बताता हूं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ऑफ एम्पियर्स लॉ। बोलो एप्लीकेशन। तो बोलो पहला ए बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, बी ड्यू टू इनफाइनाइट, फिर अपन टोरॉइड सोलोनॉइड देखेंगे, बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। फिर अपन सिलेंड्रिकल वायर की वजह से होलो, सॉलिड, बड़े वायर, मोटे वायर, पतले वायर सब देखेंगे। अभी मैं बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर की वजह से देख रहा हूं, अभी मैं थोड़ी देर बाद थिक के लिए बताऊंगा। ओके सर, तो आ जाओ अब सुनना बच्चों। मैं बोलता हूं ये जो मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसके लिए मैंने इस टाइप का लूप ले लिया। ये ओके बच्चों, और ये करंट ऊपर जा रहा है। तो समेशन ऑफ आई तो आसान हो गया, अंदर करंट तो आई है, तो समेशन ऑफ आई आसान हो गया, म्यू नॉट आसान है। तो मैं तो उधर वाला पार्ट सोल्व हो गया, म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई की वैल्यू तो आ गई म्यू नॉट इनटू आई। अब मुद्दा था बी डॉट डीएल। सर आपने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए पाथ सर्कुलर क्यों लिया, उसका रीजन बताता हूं। क्या मैं बोल दूं बच्चों इस पूरे वायर की वजह से जो भी यहां आएगा वही आएगा, देखो वही आएगा, वही आएगा। देखो एक बार इमेजिन करो इन सारे पॉइंट पर बी की वैल्यू सेम आएगी। सर कैसे बताता हूं, इधर देखो ऊपर से देखता हूं, मैं बोल दूं ऊपर, चलो छोड़ो यहीं से देखते हैं, ऊपर से में दिक्कत आएगी। मैं बोल दूं बच्चों इधर देखो ये वायर, ये इधर सुनना ध्यान से, ये वायर ये बच्चों, और मैं बोलूं इस वायर के एक एलिमेंट की वजह से, छोटा सा एलिमेंट ये, चलो ये पेन ले लिया, इस वायर के इस एलिमेंट की वजह से डी जितना यहां होगा डी दूरी पर इधर, उतना ही डी दूरी पर पीछे होगा, उतना ही डी दूरी पे यहां होगा, उतना ही डी दूरी पे इधर होगा। तो बोलूं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैं बोलूं बच्चों इस छोटे से एलिमेंट ये ले लो, ये इस एलिमेंट की वजह से जो भी यहां होगा वो यहां होगा, वो यहां होगा, वो यहां होगा, वो यहां होगा। क्यों? क्योंकि सबसे दूरी डी होगी,
अगर ये रिंग ये जो लूप है इसका डिस्टेंस दी है, ये लूप की रेडियस दी है, तो वो तो सबसे सारे एलिमेंट सारे पॉइंट की डिस्टेंस दी होगी। देखो इस एलिमेंट से डी 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 डी, बोलो बच्चों। हेलो बेटा, बेटा ये वायर है, वायर पे कोई एलिमेंट है ये, तो मतलब इससे ये रिंग पूरी बराबर दूरी पे होगी। देखो पूरी रिंग इस वायर से सब इक्वी डिस्टेंस है। देखो ये पूरी रिंग, ये ना वायर, मतलब इस वायर से पूरी रिंग इक्वी डिस्टेंस है। देखो तो सही। Yes, sir. हेलो बोलो, इस छोटे से एलिमेंट से पूरी रिंग दी दूरी पे, तो बोल दूं बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो मैं बोल दूं याद करो इस छोटे से एलिमेंट का इस पॉइंट पर जितना भी आएगा वो आएगा बच्चों म्यू नॉट इनटू आई डीएल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोल दूं सारे एलिमेंट है, सारे पॉइंट का डिस्टेंस आर ही है, सारा सेम है। और मैं बोल दूं सब में वायर में करंट आई है, तो इस छोटे से एलिमेंट में हर पॉइंट पर भी निकालूंगा तो करंट आई लूंगा। वायर की लेंथ डीएल है और मैं बोल दूं एंगल 90 डिग्री होगा। इस एलिमेंट का एंगल 90 डिग्री होगा। मैंने सेंटर वाला एलिमेंट लिया है, जो रिंग के सेंटर से पास हो रहा वो लिया, तो बोल दूं रिंग की पूरी प्लेन उस वायर के एलिमेंट से 90 डिग्री पे। हेलो हेलो, तो बोल दो बच्चों सुनो, इस वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से पूरी रिंग पर, इस वायर के छोटे से इस वाले एलिमेंट की वजह से पूरी रिंग पर भी सेम है। और जैसा सेंटर वाले एलिमेंट की वजह से आया, वैसा अगर मैं यहां कोई एलिमेंट ले लूं तो ये एलिमेंट ले लूं तो ये छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो मैं बोलूं बच्चों इस वाले एलिमेंट की वजह से भी देखो सब जगह सेम आएगा, ये पूरा कोन बन जाएगा। देखो तो बोलूं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से भी पूरी रिंग वाला कोन बन जाएगा, तो बोलूं सबकी डिस्टेंस सेम होगी। देखो और सबका एंगल भी सेम आएगा, 3D में सोच लेना। तो अल्टीमेटली सुनो, तुम्हारी इतनी काम की बात नहीं है, अपने को इतना क्या करना अभी डेरिवेशन में, क्योंकि हमारे से तो कोई डेरिवेशन पूछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी फील आनी चाहिए। तो बोल दो बच्चों पूरे वायर के छोटे छोटे एलिमेंट कर दूं मैं, पूरे वायर के छोटे छोटे एलिमेंट कर दूं, तो हर एलिमेंट का पूरी रिंग पर बी सेम होता है। हर एलिमेंट का पूरी रिंग पर बी की वैल्यू सेम होती है। इस वाले की वजह से पूरी रिंग पे सेम आएगा, हर एलिमेंट पे सेम, हर पॉइंट पर सेम आएगा, हर पॉइंट पर। ये समझो आप तो बस, क्योंकि ना डिस्टेंस बदल रही है, ना करंट बदल रहा है एलिमेंट में से, ना डिस्टेंस बदल रही है, ना करंट बदल रहा है, ना एलिमेंट की लेंथ बदल रही है, और ना ये एंगल बदल रहा है। अगर ये एंगल यहाँ पे 120 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 120 होगा। हेलो बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं बच्चों हर एलिमेंट की वजह से पूरी रिंग पर बी सेम आएगा, तो मैं बोल दूं पूरे वायर का पूरी रिंग पर बी सेम होगा, जितना भी होगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, अगर मेरे से निकल रहा होता तो मैं पहले ही निकाल लेता ना, फिर एम्पियर्स लॉ का क्यों इंतजार करता। फिर तो मैं पहले जैसे याद है रिंग का डेरिवेशन कराया था, सेंटर पे भी निकाला था, रिंग का एक्सिस पर भी निकाला था, वैसे वायर का भी निकाल लेता। मेरे से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था तभी तो मैंने नहीं किया, हालांकि इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा पर तब भी नहीं करूंगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। याद है रिंग में ही पसीने आ गए थे अपने को, रिंग की एक्सिस पे भी याद है कितना टाइम लगा था, पूरी क्लास लग गई थी। हेलो बोलो ना बच्चों। हेलो Yes, sir. तो अब समझ में आया, मैंने इस वायर के चारों तरफ ये क्लोज लूप क्यों लिया, सर्कुलर लूप क्यों लिया, समझ में आ गया। क्योंकि इस पूरे सर्कल पर पूरे वायर का बी जो भी आएगा सेम आएगा। तो बोल दूं जब अगर बी सेम आएगा तो बोल दूं ड्यू टू सिमेट्री बी विल बी सेम, बी ड्यू टू वायर will be same on ring, will have same value on ring, will have same value on ring, on whole ring। पूरी रिंग पर पूरे वायर की वजह से जो भी आएगा सेम आएगा, क्योंकि हर एलिमेंट की वजह से सेम आ रहा है। थोड़ा सा मैंने फील कराया आपको। बोलो चाहे इस एलिमेंट का पूरी रिंग पे देख लो तो भी सेम, इसका देख लो तो भी सेम, इसका देख लो तो भी सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम, एंगल सेम, आई सेम, डीएल सेम, खत्म। बोलो ना बच्चों। Yes, sir. अच्छा और याद है
ये याद है ओरस्टेड के हिसाब से पूरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि ये लूप आपने सेलेक्ट करा। और याद है मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर होता है, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर और आप भी चल रहे हो सर्कल पे ही। जैसा मैग्नेटिक फील्ड आप उसी सर्कल पे चल रहे हो, तो वो तो हर समय बी और डीएल पैरेलल होंगे। बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होगी। हेलो, क्योंकि पूरे लूप पर बी की डायरेक्शन और आपके चलने की डायरेक्शन सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपने सर्कुलर लूप ही सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने जानबूझ के सर्कुलर लूप सेलेक्ट करा ताकि बी की डायरेक्शन में चलूं हमेशा। तो वो बी विल बी पैरेलल टू डीएल ऑन होल लूप, ऑन होल लूप। पूरे लूप पर बी और डीएल पैरेलल है, और वो तो पैरेलल है तो थीटा 0 हो गया। क्योंकि एम्पियर लॉ में थीटा चाहिए और थीटा 0 हो गया, तो वो बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल बराबर बी डीएल cos 0 हो गया। तो मजा आ गया ना लूप सेलेक्ट करने से, सर्कुलर लूप का सेलेक्ट करने से। पूरे लूप पर बी और डीएल पैरेलल हो गया, तो बी डॉट डीएल बी डीएल हो गया, तो मैं तो cos 0 बना गया, तो बी डीएल आंसर। तो मैं तो बी डॉट डीएल को बी डीएल लिख दूंगा, और मैं तो बच्चों बी कांस्टेंट है बाहर ले लूंगा, बी ड्यू टू होल विल बी सेम, तो वो तो बी कांस्टेंट होल रिंग मींस बी कांस्टेंट। हेलो हेलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोलता बच्चों इधर देख, तो यूजिंग एम्पियर्स लो, यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग एम्पियर्स लो, यूजिंग एम्पियर्स लो ऑन लूप। तो ये मैंने इस लूप पर एम्पियर्स लो लगाया, तो वो तो पूरे लूप पर बी डॉट डीएल, पूरे क्लोज लूप पर बी डॉट डीएल म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, और वो तो समेशन ऑफ आई हो गया। क्यों? क्योंकि लूप में से करंट आई है, देखो एक ही तो वायर है, तो टोटल करंट आई है, तो यहाँ पे म्यू नॉट इनटू आई हो गया। और मैं तो बच्चों बी डॉट डीएल को बी डीएल लिख दूंगा, बी डॉट डीएल को बी डीएल लिख दिया। बच्चों बोलो, बी डॉट डीएल को बी डीएल लिख दिया। देखो इस लाइन में वेक्टर बैठा दिया मैंने दोनों। हेलो, डॉट प्रोडक्ट को सीधा बी डीएल लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रूव किया है मैंने यार, बोल ही नहीं रहे यार, ये लो ये प्रूव किया हुआ है मैंने। हेलो, Yes, sir. और बोल दो बच्चों बी इज कांस्टेंट फॉर ऑल रिंग, यहां पे लिखो बी इज कांस्टेंट ऑन होल रिंग। बोल दो बच्चों पूरे बी रिंग पर बी कांस्टेंट है तो बाहर ले सकता हूं, तो यहां से बी बाहर ले लो, तो बोल दो बच्चों बी बाहर ले लिया, बी बाहर ले लिया, तो बोल दो डीएल का इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट इनटू आई आ जाएगा। और बोल दो बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, तो बोल दो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई डी। पूरे वायर पे डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई डी। बी बाहर क्यों ले लिया समझ में आ गई? क्योंकि मैंने पहले प्रूव करा है पूरी रिंग पर बी सेम होगा। याद है हर एलिमेंट का बी सेम सेम आया था। हेलो, मुझे बच्चों मुझे ये नहीं पता है बी कितना होगा, पर मुझे ये पता है होगा जो सेम होगा। मुझे ये नहीं पता इस एलिमेंट का यहाँ बी आएगा कितना, पर ये पता है जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा, तो मतलब पूरी रिंग पर सेम आएगा, ये बात मुझे पता है। हेलो बच्चों मुझे ये नहीं पता है कितना आएगा, पर ये पता है जो आएगा वो सेम आएगा पूरी रिंग पर, पूरी रिंग के हर पॉइंट पर सेम बी आएगा। ओके सर, और मैंने जैसे ही ये करा तो बी बराबर आ गया बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और याद है जब मैंने रखवाया था पहले तेरे को, मैंने कहा था ना बाद में प्रूव करके बताऊंगा, आज आ गया वो दिन। हेलो ओके Yes, sir. सर आधे वायर का कैसे प्रूव करोगे? आधे का ऐसे प्रूव करूंगा जैसा ऊपर वाले एलिमेंट का यहाँ आएगा वैसे नीचे वाले उतनी ही डिस्टेंस के एलिमेंट का यहाँ आएगा। देखो जितना एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस ऊपर वाला एलिमेंट यहाँ देगा उतना ही वाई नीचे वाला देगा, तो बंधु ऊपर वाले और नीचे वाले आपका सेम सेम आएगा, तो बंधु दोनों का आधा आधा होगा, तो इसका आधा कर दो तो आधे का आ जाएगा। ओके ओके सर, बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया। और नहीं तो अपने को तो वैसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 12th का एग्जाम थोड़ी देर जो इसको अपन डिराइव करना सीखेंगे, फिर भी मैंने सिखा दिया क्योंकि मुझे आगे सोलेनोइड टोरॉइड और थिन और थिक वायर के भी देखने। ओके Yes, sir. चलो अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे बच्चों। बाय बाय Thank you, sir. बाय बाय।